आवास के बाद रत्नेश सदा के घर पहुंचे सीएम, यानी कि रावड़ी आवास पर पहले पहुंचे थे, उसके बाद अब रत्नेश सदा के घर पर सीएम नीतीश कुमार करीब 11 मिनट तक रुके, जिसके बाद वो वापस वहां से रवाना हो गए। रत्नेश सदा के आवास पर भी भोज का आयोजन किया गया था। वहीं खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खेला होगा, इस सवाल पर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि कोई उठा पटक नहीं होने वाली है, बीजेपी अपना पैंतराबाजी कर रही है। आपके आवास पे भी भोज का आयोजन किया गया है। ये दही चूड़ा, सब्जी, भूरा और भागलपुर से चूड़ा मंगाए हैं, गया से तिलकुट और मिथिला का दही है। चर्चा चल रही थी कि खरमास के बाद बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा। कोई उठा पटक नहीं होने वाला है, बीजेपी अपना पैंतराबाजी कर रहे हैं। रुपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, देखिए, रावड़ी आवास के बाद सीएम नीतीश कुमार जो है रत्नेश सदा के यहाँ पर भी पहुंचे, उसके बाद भी जब सवाल जवाब किया जाता है वहां से बड़ी ही खामोशी के साथ वो निकल जाते हैं। ये कहें कि मकर संक्रांति जरूर है, खिचड़ी जरूर पकाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो वहां की खिचड़ी का स्वाद फिलहाल आने वाले दिनों में पता लगेगा। देखिए, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि आगे जो है खिचड़ी का स्वाद क्या होगा। लेकिन बिहार की राजनीति की बात की जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने मंत्री रत्नेश सदा के यहाँ पहुंचे और जिस तरह से तेजस्वी यादव के यहाँ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ललन सिंह जो सांसद हैं और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुँचते हैं, लेकिन रत्नेश सदा जी के यहाँ वो नहीं जाते हैं। तो ये भी एक सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अपने दर्शकों को बता दें कि जहां तक जेडीयू और बीजेपी की बात की जाए, दोनों में डील हुई थी, लेकिन दोनों में डील में जो है मुख्यमंत्री पद का जो है वो मामला अटका और नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं जिस व्यक्ति को बता रहा हूं उसे जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बात बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, तो यही कारण है कि दोनों के बीच में मामला लटका हुआ है और आने वाले दिन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोनों के बीच में खिचड़ी पक सकती है। लेकिन अभी तत्काल खिचड़ी नीतीश कुमार की लालू यादव के साथ पकी हुई है और ये देखना है कि इसमें खिचड़ी में दही मिलाकर लालू यादव ठीक करते हैं, इस खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाते हैं, या लालू यादव इस खिचड़ी को घी मिला के स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन लालू यादव राजनीति के लंबे खिलाड़ी हैं और एक एक चीज़ को वो एक तरह से कहा जाए तो वो बहुत बारीकी से परखते हैं और देखना ये होगा कि अब लालू यादव का अगला दांव क्या होगा। बिल्कुल, देखिए रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक चौधरी का भी आप जिक्र कर रहे थे, जब उनसे भी सवाल जवाब किए गए तो कहीं ना कहीं वो जिस तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं नाराजगी ही है। अभी ही हमने आप ही के जरिए ये स्टेटमेंट सुना कि जो खड़के हैं उनसे अनुभव में नीतीश कुमार ज़्यादा है, जैसे ही संयोजक के नाम को लेकर आपने बातचीत की, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अंदरूनी नाराजगी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में निकलकर सामने आएगी। इंडिया गठबंधन में अंदरूनी नाराजगी पूरी तरह से सामने आएगी। खासतौर पर जब अशोक चौधरी से मैंने दो चीज़ों को पूछा था, एक चीज़ मैंने ये पूछा था कि उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाया जाता है, तो हमने कहा कि सूत्र के हवाले से ही खबर मीडिया चलाती है और खबर सही होती है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी बात यह थी, जब खड़गे का हमने सवाल किया कि जब खड़गे जी को संयोजक बनाया फिर नीतीश, तो उनका तंज भरा जो है जवाब था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है कांग्रेस से एक तरह से कहा जाए तो नाराज भी चल रहे हैं और आने वाले दिन में बिहार के महागठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में जो है चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा और फिर पूरा देश चुनाव में चला जाएगा। और इससे पहले अब जो है 15 तारीख आज है, 15 जनवरी से और 15 फरवरी की बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इंडिया गठबंधन के लिए रहने वाला है। जी रुपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।